दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा के खंड काव्य के पाठ 2 मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोय और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई द्वारा लिखित ये पद हैं और इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे। इससे पूर्व हमने इस पाठ का वाचन किया है, एक वीडियो यानी कि और बनाई है इस पाठ से संबंधित, जिसमें कवित्री मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दिया है, पाठ का परिचय दिया है और इन दोनों पदों का वाचन करते हुए इनका अर्थ भाव व्याख्या करते हुए उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप हिंदी की बिंदी चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं और कक्षा 11 की अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? उत्तर है, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। उनका रूप मन मोहने वाला है। वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर का मुकुट है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं। वे स्वयं को उनकी दासी मानती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कै असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अबत बेली फैली गई आनंद फल होई। और ख दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। कै का भाव सौंदर्य इस प्रकार है, उत्तर इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा यह स्पष्ट कर रही हैं कि कृष्ण से प्रेम करने का मार्ग आसान नहीं है। इस प्रेम की बेल को सींचने, विकसित करने के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। वह कहती हैं कि इस बेल को उन्होंने आंसुओं से सींचा है। अब कृष्ण प्रेम रूपी यह लता इतनी विकसित हो चुकी है कि इस पर आनंद के फल लग रहे हैं, अर्थात वे भक्ति भाव में प्रसन्न हैं। सांसारिक दुख अब उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में सुंदर अभिव्यक्ति है। सांग रूपक अलंकार का प्रयोग है, जैसे प्रेम बेली, आनंद फल, असुवन जली, सींची सींची में। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, बेली बोई गेता है। ईश्वर की भक्ति में या किसी के प्रति भी अनुराग जब है तो अनेक प्रकार के कष्ट संकट आते हैं, लेकिन जब अनुराग में व्यक्ति पूर्णतः डूब जाता है तो उसके बाद उसको आनंद की, सुख की प्राप्ति होती है। तो वैसा ही भाव यहाँ पर मीरा के इस पद से प्रकट हो रहा है। ख का भाव सौंदर्य है। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने दूध की मथनिया का उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार दही को मथने से घी ऊपर आ जाता है, अलग हो जाता है, उसी प्रकार जीवन का मंथन करने से कृष्ण प्रेम को ही मैंने सार तत्व के रूप में अपना लिया है। यानी कि मीरा ने ये महसूस किया कि जीवन में जो कुछ है उसमें, जैसे कि परिवार है, समाज है, धर्म है, रीति रिवाज है, त्यौहार हैं, रिश्तेदार हैं, इन सब में और कृष्ण का प्रेम है, भगवान की भक्ति है, तो इन सब में उन्होंने एक तरह से सबको मथा और मथ करके जो सबसे ऊपर नवनीत आया, मक्खन आया, वो श्री कृष्ण का प्रेम है, स्नेह है, उनका आशीष है, उनकी भक्ति है। तो ये मक्खन है, इसको ही प्राप्त करना चाहिए। शेष संसार छाछ की भांति सारहीन है।
हालांकि वो बात अलग है, विद्यार्थियों की छाछ भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो भी उपयोगी होती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से घी के। और यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास है, तो हमें सिर्फ समझना है। तो उस व्यर्थ चीज़ को, बेकार चीज़ को छोड़ दिया है, अच्छी चीज़ को ग्रहण कर लिया है। इन पंक्तियों में मीरा के मन का मंथन और जीवन जीने की सुंदर शैली का चित्रण किया गया है। संसार के प्रति वैराग्य भाव है। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ दही जीवन का प्रतीक है, प्रतीकात्मकता है। घृत भक्ति का, छोई असार संसार का प्रतीक है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, गेयता है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? उत्तर है, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का ध्यान नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया, लोक निंदा सही तथा मंदिरों में भजन गाए, नृत्य किए। भक्ति की यह पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाती है, इसलिए लोगों ने उन्हें बावरी कहा। तत्कालीन समय में या आज की तारीख में भी बहुत, हालांकि आज उसका थोड़ा दूसरा रूप है। उस समय में जब मीरा का जीवन था, समाज में इस तरह एक महिला के द्वारा ये सब करना, नृत्य करना, भजन करना, परिवार छोड़ करके इस तरह से संगत करना साधुओं की, तो वो अपने आप में एक तरह से समाज के विपरीत माना जाता था। लोग उसको गलत मानते थे, इसलिए उसे पागल बावरी कहते थे कि ऐसा तो बावला ही कर सकता है, समझदार व्यक्ति इस तरह के कार्य नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 4 है, विष का प्याला राणा भेजो, पीवत मीरा हाँसी। इसमें क्या व्यंग छिपा है? उत्तर है, मीरा के व्यवहार को उनके ससुराल वाले अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध मानते थे। अतः मीरा को मर्यादित व्यवहार करने के लिए उन्होंने कई बार समझाया, और जब वह कृष्ण भक्ति से नहीं हटी तो उन्होंने मीरा को मारने का प्रयास किया। राणा, मीरा के ससुर, ने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। उसे मारने वालों की सभी योजनाएं धरी रह गई। वे जिसे मारना चाहते थे वह हंस रही थी। तो इस तरह से मीरा ने हंसते हंसते राणा द्वारा जहर का जो प्याला भेजा था वो पी लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सही हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तब आपको उसके लिए लोग उपालंभ देंगे, प्रताड़ित करेंगे, आपको आपके ध्येय से भटकाएंगे, विचलित करेंगे। लेकिन यदि आप एक निष्ठ होकर के उसमें तल्लीन रहोगे तो आपका कोई भी अहित नहीं होगा, तत्कालीन अहित होगा, बाद में आपको लाभ मिलेगा। तो मीरा का यही दृष्टिकोण था कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ, इसलिए जहर हो, कुछ भी हो, सब पी गई, सब समा गया उसके अंदर, और ईश्वर ने उसकी रक्षा की। प्रश्न नंबर 5 है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? उत्तर है, मीरा देखती है कि संसार के लोग मोह माया में लिप्त हैं, उनका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है, सांसारिक सुख दुख को असार मानती हैं, जबकि संसार उन्हें ही सच मानता है। ये देखकर मीरा रोती है। पद के आसपास के प्रश्नों के उत्तरों की बात करें तो पहला प्रश्न है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। अब देखिए, आप ये कल्पना के आधार पर उत्तर लिखिए, हम भी उसी के आधार पर लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उत्तर है, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। सबसे पहले उन्हें घर में विरोध का सामना करना पड़ा, उन पर पहरे बिठाए गए होंगे तथा घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया होगा। परिवार वालों की उपेक्षा व ताने सहने पड़े होंगे। समाज में लोगों की फप्तियाँ सही होंगी। मंदिरों में रहना पड़ा होगा। भूख प्यास भी वहन की होगी। उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए गए होंगे। तो ये सारी दुविधाएं, ये सारे कष्ट उन्होंने सहन किए। इन सारी दिक्कतों से, परेशानियों से निकल करके वो आगे आई। प्रश्न नंबर 2 है, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? उत्तर है, उस समय समस्त राजस्थान में पर्दा प्रथा थी।
मुग़ल शासकों की अय्यासी और अत्याचारों से बचने के लिए स्त्रियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। ऐसे समाज में मीरा कृष्ण का भजन सत्संग करती, गली गली घूमती थी। इसे लोक अर्थात समाज की लाज मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोना अर्थात त्यागना कहा गया है। बड़ी बात थी उस समय ऐसा करना। प्रश्न नंबर 3 है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर है, मीरा का कहना है कि कृष्ण अनश्वर हैं, उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। इस भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर भक्त को मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यात यानी कि कुटुंब की ऐसी धारणा क्यों है? उत्तर है, समाज मीरा के भक्ति भाव को समझ न सका। संसारी ने धन दौलत, राजमहल, आभूषण, 56 प्रकार के भोजन, राजसी सुख आदि को सब कुछ माना था जो संसारी है उसने। उन्हें छोड़कर मीरा गलियों में भटक रही है, जबकि मीरा संसारी नहीं, मीरा भक्ति में बावरी है, भक्ति करना चाहती है, भक्त है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें त्याग दी और लोगों ने इसे पागलपन कहा। यह पागलपन ही तो है कि चित्तौड़ में राजमहल छोड़कर मंदिर में रहने लगी, फिर वृंदावन में भटकी और कृष्ण की आज्ञा से द्वारका आई। इसे लोगों ने पागलपन माना। न्यात ने कहा कि राजघराने का वंश चलाने के लिए मीरा ने सांसारिक धर्म को पूरा नहीं किया, इसलिए मीरा कुल का नाश करने वाली कहलाई। मीरा कृष्ण के प्रेम के सामने संसार को कुछ नहीं मानती या तुच्छ मानती है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ने कोय इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के वीडियो यहाँ संपन्न होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी और इसको आप देख करके, समझ करके अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, साथ ही साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं इसी तरह की तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आपके पास अन्य वीडियो जो बने उसकी सूचना आ जाए। और इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी टॉपिक कोई समझ में नहीं आ रहा है, उसे पढ़ना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। फिर भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स के माध्यम सूचित करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।